ओम हर हर महादेव। आप सभी भक्तजन कैसे हैं? हमको आशा है कि हमारी माता रानी की कृपा से, हमारे शिव जी की कृपा से आप सभी लोग अच्छे ही होंगे। आज मैं एकादशी व्रत कथा, जो अगहन मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी है, वही कथा मैं आपको सुनाने जा रही हूँ। इस कथा को जो श्रवण करता है उसके जीवन में मंगल ही मंगल होता है। कथा करने से पहले आपसे अनुरोध करना चाहती हूँ कि यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो कृपया करके लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर किए, जिससे कि मेरा भी उत्साह बढ़े। आपके समक्ष मैं नए नए वीडियो लेके आती रहूं और भगवान का भजन आपको सुनाती रहूं, कीर्तन सुनाती रहूं। महाराज युधिष्ठिर जी ने कहा, भगवान आप तीनों लोकों के स्वामी हो, सबको सुख देने वाले और जगत के पति हैं। मैं आपको नमस्कार करता हूँ। हे देव, आप सबके हितैषी हैं, अतः आप मेरे संशय को दूर कर बताइए, मार्गशीर्ष एकादशी का क्या नाम है? उस दिन कौन से देवता का पूजा किया जाता है और उसकी विधि क्या है? कृपया मुझे बताइए। भक्तवत्सल भगवान श्री कृष्ण कहने लगे, धर्मराज, तुमने बड़ा ही उत्तम प्रश्न किया है। इसके सुनने से तुम्हारा यश संसार में फैलेगा। मार्गशीर्ष शुक्ल पक्ष एकादशी अनेक पापों को नष्ट करने वाली है। इसका नाम मोक्षदा एकादशी है। इस दिन दामोदर भगवान की पूजा किया जाता है। धूप दीप नैवेद्य आदि से भक्ति पूर्वक पूजा की जाती है। अब इस विषय में पुराणों की कथा कहता हूँ। गोकुल नाम के नगर में वैखानस नामक राजा राज्य करता था। उसके राज्य में चारों वेदों के ज्ञाता ब्राह्मण रहते थे। वह राजा अपनी प्रजा का पुत्रवत पालन करता था। एक बार रात्रि में राजा ने एक स्वप्न देखा कि उसके पिता नगर में हैं। उसे बड़ा आश्चर्य हुआ। प्रातः वह ब्राह्मण विद्वान ब्राह्मण के पास गया और अपना स्वप्न सुनाया। कहा, मैंने अपने पिता को नरक में कष्ट उठाते देखा है। उन्होंने उससे कहा कि हे पुत्र, मैं नरक में पड़ा हूँ, यहाँ से तुम मुझे मुक्त कराओ। जब से मैंने ये वचन सुने हैं तब से मैं बहुत बेचैन हूँ। तुम्हें बड़ी अशांति हो रही है। मुझे इस राज्य, धन, पुत्र, स्त्री, हाथी, घोड़े आदि में कुछ भी सुख प्रतीत नहीं होता। क्या करूं? राजा ने कहा, हे ब्राह्मण देवता, उस दुख के कारण मेरा सारा शरीर जल गया। अब आप कृपा करके कोई तप, ध्यान, व्रत आदि ऐसा बताइए जिससे मेरे पिता को मुक्ति मिल जाए। उस पुत्र का जीवन व्यर्थ है जो अपने पिता का उद्धार न कर। ब्राह्मण ने कहा, हे राजन, आप भी भूत, भविष्य, वर्तमान के ज्ञाता पर्वत ऋषि का आश्रम है। आपकी समस्या का हल वे जरूर निवारण करेंगे। ऐसा सुनकर के राजा मुनि के आश्रम में गया। उस आश्रम में अनेक शांत चित्त योगी और मुनि तपस्या कर उसी जगह पर्वत मुनि बैठे थे। राजा ने मुनि को साष्टांग दंडवत किया। मुनि ने राजा से सांगोपांग कुशल पूछी। राजा ने कहा, महाराज, आपकी कृपा से मेरे राज्य में सब कुशल है, लेकिन अकस्मात मेरे चित्त में अत्यंत अशांति हो रही है। ऐसा सुनकर पर्वत मुनि ने आंखें बंद की और भूत विचारने लगे। फिर बोले, हे राजन, मैंने योग के बल से तुम्हारे पिता के कर्मों को जान लिया है। उन्होंने पूर्वज जन्म में कामातुर होकर एक पत्नी की रति दी, किंतु सौत के कहने पर दूसरे पत्नी को ऋतुदान मांगने पर भी नहीं दिया। इसी पाप कर्म के कारण तुम्हारे पिता को नरक में जाना पड़ा। तब राजा ने कहा, इसका कोई उपाय बताइए। मुनि बोले, हे राजन, आप मार्गशीर्ष एकादशी का उपवास करें और उस उपवास के पूर्ण को अपने पिता को संकल्प कर दें। इसके प्रभाव से आपके पिता की अवश्य से नरक से मुक्ति होंगे। मुनि के ये वचन सुनकर के राजा राजमहल में आया और मुनि के कहने अनुसार कुटुंब सहित मोक्षदा एकादशी व्रत किया। इसके उपवास का पुण्य उसने पिता को अर्पण कर दिया। इसके प्रभाव से उसके पिता को मुक्ति मिल गई और स्वर्ग में जाते हुए वे पुत्र से कहने लगे, हे पुत्र, तेरा कल्याण हो। यह करके स्वर्गवास चले गए।
मार्गशीर्ष मास के शुक्ल पक्ष की मोक्षदा एकादशी का जो व्रत करते हैं उनके समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। इस व्रत से बढ़कर के कोई और व्रत नहीं है। यह व्रत मोक्ष देने वाला होता है। कोई व्रत नहीं जो करता वो सुन भी सकता है, कथा सुनता है और दूसरे को सुनाता है, उसे वाजपेयी यज्ञ का फल प्राप्त होता है। यह व्रत मोक्ष देने वाला है, चिंतामणि के समान सब कामनाएं पूर्ण करने वाला है। तो यह आपको कथा कैसी लगी? यदि कथा अच्छी लगी हो तो कृपया करके एक लोग को जरूर शेयर कीजिएगा, जिससे कि आपको भी कथा का लाभ मिल सके। ओम हर हर महादेव।